हाय एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो क्वेश्चन भी है बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वही क्वेश्चन जिसका आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इंडियन इकोनॉमी को क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है जो पास्ट दो एग्जाम है 22, 23 का, उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छे से करके जाइए और यहाँ पे जो हम मेन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसको आप लोग पढ़ के जाइए, आराम से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 बेसिक इशूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ से दो पार्ट में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आएगा आप लोग का डेवलप इकोनॉमी, अंडर डेवलप इकोनॉमी का मीनिंग, उसके बाद उसका फीचर्स, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है ये है ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। हमारे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी नोट्स है, उसको आप लोग अच्छे से करके जाइए। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से मिल सकता है। और बैकअप के लिए आप लोग ये जो क्वेश्चन पूछा है 22 में, व्हाट डू मीन बाय अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी, एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसको आप लोग करके जा सकते हैं। बढ़ते यूनिट नंबर 2 बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे मेनली क्वेश्चन पूछता है नेशनल इनकम से, और दूसरा जो आप लोग क्वेश्चन पूछेगा वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द प्रिंसिपल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम सिंस 1950 एंड 51। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो नेशनल इनकम में जो चेंजेस हुआ है उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना। साथ ही डिस्कस द ट्रेंड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ट्रेंड कैसा रहा नेशनल इनकम का, कॉम्पोजिशन क्या क्या है, उसको आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्री रिफॉर्म पीरियड। प्री रिफॉर्म पीरियड हो गया 1991 से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, और 1991 से पहले जो भारत सरकार का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजी है उसको आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है what are the causes of slow growth of national income in India, suggest some measures to raise the level and growth rate of national income in India. Next question, write a brief note on occupational structure in India. ये क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फ्रॉम 1951 टिल नाउ, ठीक है। ये हो गया यूनिट 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में दो पार्ट आप लोग कर सकते हैं। एक हो गया इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यूनिट 3 से क्रिटिकली डिस्कस द मेजर चेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। दूसरा हो गया डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च इन 1991। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान पीरियड। अब पार्ट 2 हो गया यूनिट 3 से, जो कि और में रह सकता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल, साथ ही दोनों का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस भी आप लोग को करके जाना। लास्ट क्वेश्चन यूनिट 3 से व्हाट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड रिफॉर्म, जिसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। व्हाट इज लैंड रिफॉर्म, वाई लैंड रिफॉर्म्स नीडेड इन इंडिया, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑन फार्म साइज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया, ठीक है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट दो एग्जाम 22 और 23 दोनों में पूछा था, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया का जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों आप लोग यहाँ पे लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री ब्लॉकिंग द रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आवर कंट्री, इसका भी आंसर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5 सेक्टरल ट्रेंड्स एंड इशूज़। यहाँ में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। बढ़ते हैं आगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफडीआई। एफडीआई आप लोग जरूर करके जाइएगा। व्हाट इज एफडीआई, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एफडीआई इन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको भी आप लोग करके जाइएगा। व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स रोल इन इंडियन इकोनॉमी, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एफडीआई इन स्मॉल स्केल सेक्टर। बढ़ते हैं आगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो 22, 23 दोनों में पूछा था, यानी ये तो आप लोगों को श्योर करके जाना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, और साथ में और पूछ सकता है फूड सिक्योरिटी का मीनिंग, ठीक है।
क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आगे डिस्कस द रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, वाई पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स वेयर इनिशिएटेड इन 91, 2022 के एग्जाम में पूछा था। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया, एनालाइज इट्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एफडीआई, एक्सप्लेन इट्स रोल इन इंडियन कैपिटल मार्केट। ये हो गया इंडियन इकोनॉमी का ईच एंड एवरी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करके जाइएगा। पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर करना है और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस उसको करना है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर टाइम बचे तो। पास्ट एग्जाम का सोल्व क्वेश्चन पेपर हम लोग का मेंबरशिप सेक्शन में अवेलेबल है, और अगर आप लोग चाहे तो पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं। सिर्फ 55 रुपीज़ रेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो वो भी हम लोग का मेंबरशिप सेक्शन में अवेलेबल है, या उसका भी आप लोग पीडीएफ बाई कर सकते हैं। ये तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कहाँ आप लोग को नोट्स मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।